हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 6 मई 2021 और हम डिस्कस कर रहे हैं हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है, हरियाणा राज्य सरकार कोविड-19 के उपचार के लिए बीपीएल परिवारों को अधिकतम 7 दिनों के लिए प्रतिदिन प्रति मरीज कितने रुपए की सहायता देगी। How many rupees per patient per day will be provided to Haryana state government for the treatment of COVID-19 for the BPL families for a maximum period of 7 days? Options are rupees 7,000, rupees 5,000, rupees 6,000 और rupees 10,000। तो इसका सही आंसर होगा, ये दिए जाएंगे रुपीज 5,000। रुपीज 5,000 दिए जाएंगे, 7 दिन के लिए दिए जाएंगे। मैक्सिमम मीन्स मैक्सिमम कितने रुपीज दिए जाएंगे, 35,000 रुपीज। किसे ये दिए जाएंगे, ये बीपीएल फैमिलीज को दिए जाएंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। इसके साथ साथ जो है और उन पेशेंट को दिए जाएंगे बीपीएल के जो एडमिटेड है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, हु आर एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑन ऑक्सीजन एंड आईसीयू सपोर्ट, ऑन ऑक्सीजन एंड आईसीयू सपोर्ट, उन्हें ये फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए हैं रेट, गवर्नमेंट ने जो है रेट फिक्स कर दिए हैं बेड के लिए और अदर कोविड रिलेटेड फैसिलिटीज के लिए, अदर फैसिलिटीज फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। ओके, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये फिक्स किया गया है प्राइस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हम देख लेते हैं क्या प्राइस फिक्स किया गया है। फिक्स किया गया है रुपीज 10,000, 10,000 फिक्स किए गए हैं फॉर आइसोलेशन बेड, फॉर आइसोलेशन बेड in NABH, in NABH and JCI accredited hospitals, and JCI accredited hospitals। उसके साथ साथ फिक्स किया गया है रुपीज 15,000 फॉर आईसीयू बेड विदाउट वेंटिलेटर, फॉर आईसीयू बेड विदाउट वेंटिलेटर्स। यदि बेड विद वेंटिलेटर है तो उसके लिए फिक्स किया गया है रुपीज 18,000, 18,000 फॉर आईसीयू बेड विद वेंटिलेटर। ये अमाउंट फिक्स किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हरियाणा भाजपा ने एक नई कार्यकारी समिति बनाई है जिसमें कितने उपाध्यक्ष शामिल हैं। हरियाणा बीजेपी हैज फॉर्म्ड अ न्यू एग्जीक्यूटिव कमिटी व्हिच इंक्लूड हाउ मेनी वाइस प्रेसिडेंट्स। ऑप्शंस आर 10, 7, 8 और 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। इसमें 7 वाइस प्रेसिडेंट होंगे और इसका पर्पस क्या है न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाने का। न्यू एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ये बनाई जाएगी, इसका एम है एक्सटेंड करना, एक्सटेंड द आउटरीच of the party and its wings among the masses। और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है बीजेपी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा। कौन है बीजेपी के प्रेसिडेंट? बीजेपी के प्रेसिडेंट है हरियाणा में ओम प्रकाश धनखड़। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CRRID के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हु वाज द फाउंडर ऑफ सेंटर फॉर रिसर्च एंड रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट CRRID हु पास्ड अवे रिसेंटली। ऑप्शंस आर डॉक्टर रशपाल मल्होत्रा, डॉक्टर कविता जैन, डॉक्टर मनीष ग्रोवर और डॉक्टर संतोष यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है डॉक्टर रशपाल मल्होत्रा। ए इज द राइट आंसर। कोविड-19 की वजह से जो है इनका देहांत हो गया है। कोविड-19 ओके, ये सोशल रिसर्चर थे
सोशल रिसर्चर जिन्होंने रिसर्च किया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हेल्थ एंड इंटरनेशनल रिलेशन, हेल्थ एंड इंटरनेशनल रिलेशन के फील्ड में। ओके, और ये फाउंडर रहे हैं CRRID के। CRRID जो है इन्होंने ये फाउंड की थी चंडीगढ़ में। ओके, चंडीगढ़। और इनकी गाइडेंस के अंडर CRRID ने जो है अपना नाम कमाया है इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है केंद्र सरकार के सहयोग से हरियाणा के विभिन्न अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाएंगे? हाउ मेनी ऑक्सीजन प्लांट विल बी सेट अप इन वेरियस हॉस्पिटल्स ऑफ हरियाणा इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट? ऑप्शंस आर 50, 100, 60 और 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 बेड और 60 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सेटअप किए जाएंगे हरियाणा के हॉस्पिटल में और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन में ये किया जाएगा। सी इसका सही आंसर है। इसकी अनाउंसमेंट की गई है हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज के द्वारा। और ये जो है एस्टेब्लिश किए जाएंगे उन हॉस्पिटल में जिनकी कैपेसिटी है कैपेसिटी ऑफ 30, 50, 100 और 200 बेड्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा सरकार ने इंजीनियरिंग कार्य के ठेकेदारों की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने का निर्णय लिया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग वर्क? ऑप्शंस आर हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल, इंजीनियरिंग वर्क हेल्प पोर्टल, इंजीनियरिंग हेल्प ऑनलाइन पोर्टल और ई इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस पोर्टल का नाम है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर ऑफ इंजीनियरिंग वर्क। ओके, और इसमें जो है एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस होगा, एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोसेस। किसके लिए? इंजीनियरिंग वर्क के लिए, फॉर इंजीनियरिंग वर्क। एंड टू एंड का मतलब है कि हर एक फंक्शन जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू ऑनलाइन पेमेंट। सब कुछ जो है वो ऑनलाइन इससे पॉसिबल हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम हरियाणा के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड? हरियाणा के कौन से जिले में रेलवे वर्कशॉप लोकेटेड है? ऑप्शन है रेवाड़ी, यमुनानगर, हिसार और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में। यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये है जगाधरी रेलवे वर्कशॉप, जगाधरी रेलवे वर्कशॉप। अब हम यमुनानगर सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यमुनानगर सिटी जो है वो फेमस है प्रोड्यूस करने के लिए, टू प्रोड्यूस शुगर मशीनरी, पेपर मशीनरी और हाईली एफिशिएंट इक्विपमेंट, फॉर पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। उसके साथ साथ ये सिटी जो है जानी जाती है प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए, प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ पे प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए जो है रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। प्राइमरी रॉ मटेरियल क्या है प्लाईवुड इंडस्ट्रीज के लिए? वो है ट्रीज। तो यहाँ पे पॉपुलर ट्रीज जो है वो इजीली अवेलेबल रहते हैं, पॉपुलर ट्रीज। ओके, उसके साथ साथ जो है रिसेंटली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन।
किसके द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया है? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, बाय रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। और जगाधरी जो है वो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। जगाधरी जो है वो फेमस है ब्रास और स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स के लिए, ब्रास और स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स के लिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द लाट ऑफ फिरोज शाह लोकेटेड? ऑप्शंस आर फतेहाबाद, गुड़गांव, हिसार और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है फतेहाबाद में। ए इज द राइट आंसर। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन जो है वो रखी गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक कब की गई थी? 14th सेंचुरी में। अपने बेटे के नाम पे इन्होंने जो है फतेहाबाद का नाम रखा था। इनके बेटे का नाम था फतेह खान। फतेह खान इनके नाम पे इन्होंने इसका नाम रखा था। हिसार से इसे कार्व आउट किया गया था। पहले हिसार का पार्ट था। हिसार से फतेहाबाद को कार्व आउट किया गया था 15th ऑफ जुलाई 1997 में। 15th ऑफ जुलाई 1997 में। और पुराणास के अकॉर्डिंग टू पुराण ये पार्ट होता था नंदा एम्पायर का, नंदा एम्पायर। और उस टाइम पे इसका नाम था धनगढ़। धनगढ़। यहाँ पे अशोकन पिलर भी मिले हैं। अशोकन पिलर। अशोकन पिलर कहाँ कहाँ से मिले हैं? हिसार से और फतेहाबाद से। तो ये शो करता है कि ये पार्ट था मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर। साथ ही साथ यहाँ पे हुमायूं मॉस्क भी है, हुमायूं मॉस्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ज्योति गुलिया किस खेल से संबंधित हैं? ज्योति गुलिया इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑप्शंस आर बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग और वेट लिफ्टिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। रोहतक डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती हैं। और इनकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं? 2017 में ये वर्ल्ड यूथ चैंपियन रही थी, वर्ल्ड यूथ चैंपियन। और 2019 में ये नेशनल चैंपियन रही थी, नेशनल चैंपियन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA के अगले महानिदेशक कौन है? हु इज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ऑप्शंस आर इंदु शेखर चतुर्वेदी, अजय माथुर, अरुण कुमार झा, प्रकाश चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर है ये है अजय माथुर। बी इज द राइट आंसर। इससे पहले ये हेड थे टेरी इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके हेड थे अजय माथुर। प्रेजेंट में इन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये को फाउंड किया गया था इंडिया और फ्रांस के द्वारा, इंडिया एंड फ्रांस। ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। इंडिया में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है गुरुग्राम में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है हरियाणा के किस जगह के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? द टर्म ऑफ विच प्लेस ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड द ताजमहल ऑफ हरियाणा? ऑप्शंस आर रेवाड़ी, थानेसर, रोहतक और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थानेसर। बी इज द राइट आंसर। ये मकबरे का नाम हम देख लेते हैं। ये टॉम है शेख चिली टॉम, मीन्स शेख चिली का मकबरा, शेख चिली टॉम। ये भी संगमरमर से बना हुआ है, संगमरमर मीन्स मार्बल, मार्बल स्टोन से ये बना हुआ है। जैसे कि ताजमहल मार्बल स्टोन से बना है, इसीलिए इसे ताजमहल ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। और ये जो है हर्ष के टिले के ईस्ट में आता है। हर्ष का टिला, हर्ष का टिला जो है वो इसके वेस्ट में सिचुएटेड है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।